तो चलिए आपको नेताजी घर पर है की शुरुआत करते हैं और आज के नेताजी घर पर है कार्यक्रम में हमारे साथ होंगे कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार क्या करते हैं, कहां बचपन बीता, उनके गांव में मौजूद है। बहुत सारी आज बातचीत होगी इस पूरे कार्यक्रम में और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज के नेता के 360 डिग्री का दर्शन आपको हम कराते हैं। आइए कन्हैया से मुलाकात करते हैं। आपका हमारे चुनावी स्पेशल शो नेताजी घर पर है कार्यक्रम में सबसे पहले तो TV9 भारतवर्ष की ओर से बहुत सारा स्वागत और शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे गांव में आने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग बड़े शहर से चल करके गांव मोहल्लों और गलियों में घूम रहे हैं। मुझे लगता है कि भारत का असली दृश्य जो है मेन स्ट्रीम मीडिया के स्क्रीन पे दिखेगा और दिखना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कन्हैया को बहुत मिस कर रहे थे लोग इन दिनों। अब जब से ये पता चला कि भाई अब CPI ने RJD के साथ गठबंधन कर लिया है, 6 कैंडिडेट भी उतर रहे हैं आपकी पार्टी की ओर से, तब से एक बार फिर से आप वो चुनावी मूड में आ गए हैं और लोगों को दिखना शुरू हो गए। इससे पहले कन्हैया कुमार क्या कर रहे थे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि पता नहीं क्यों ये सवाल मुझसे पूछा जाता है कि क्या कर रहे थे। ये सवाल तो सत्ता पक्ष से पूछा जाना चाहिए कि... नहीं, आप कर क्या रहे थे? लाइमलाइट में नहीं थे, कैमरे के सामने नहीं थे, लोग आपको सुन नहीं पा रहे थे। कोरोना काल कैसा आपका बीता, उस दौरान आपने क्या क्या किया? कोई फ़ोन ही नहीं किया, आपके यहाँ से कॉल ही नहीं किया, आप आए ही नहीं। जो है नहीं, आप आते तो देखते कि जो है जब जो सब लोग कर रहे हैं वही हम भी कर रहे थे। ये जो प्रांगण है, ये प्रांगण है जो मिडिल स्कूल है हमारे गांव का सबसे प्रमुख, उसका ये प्रांगण है। और जहां हम लोग बैठे हुए हैं, ये यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। यहाँ पे लड़के लड़कियां कबड्डी खेलते हैं, अच्छा। वॉलीबॉल खेलते हैं, नाटक का प्रैक्टिस करते हैं, गाने का प्रैक्टिस करते हैं। एक छोटी सी पीछे लाइब्रेरी है, उसी का ये जो है दूसरा कमरा है। ये कॉमरेड चंद्रशेखर सिंह है। ये 1962 में पहले गैर कांग्रेसी MLA हुए थे इस विधानसभा क्षेत्र से, जिसको तेघरा कहा जाता है। बाद में चूंकि ये लगातार जीतते रहे और 50 साल तक CPI जो है इस विधानसभा को जीती, अच्छा, तो इसको मिनी मास्को कहा जाने लगा। तो खाता खोलने वाले खाता तो खोल दिया इन्होंने, अब खाता बंद भी होता नजर आ रहा है, लेकिन एक उम्मीद की किरण आप दिख रहे हैं। खैर, इस बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। अब जरा ऐसा करते हैं कि थोड़ा आप टहलते हुए बातचीत हो जाए और इस जगह के बारे में बताइए कि कैसे आप इससे कनेक्टेड हैं। अच्छा कन्हैया, आपके बारे में बहुत सारी बातें लोग जानना चाहते हैं, कहाँ से शुरू करूँ मैं? गाँव की खास बात ये है कि ये देखिए मंदिर है, उधर देखेंगे मस्जिद है, वो जो सामने व्हाइट बिल्डिंग दिख रहा है उसके बगल में। ये हमेशा से ये मीनार दिख रही है मस्जिद की। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गांव जो है शुरू से ही बहुत ही सांप्रदायिक सौहार्द वाला गांव रहा है। वैसे तो जो कृषक जातियां हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, लेकिन सभी जातियों के लोग हैं, सभी तरह के लोग हैं, मिलजुल कर रहते हैं। नाम कन्हैया कैसे पड़ा आपका? अब ये तो जो है मेरे ख्याल से घर वालों ने किसने नाम रखा? मेरे ख्याल से मेरी चाची ने ये नाम रखा था। अच्छा। हाँ। तो कन्हैया रखने के पीछे क्या था? बहुत शरारती थे इसलिए, या फिर राम जैसे शांत स्वभाव के थे बचपन में? नहीं, शरारती तो बिल्कुल भी नहीं थे हम। बिल्कुल शरारती नहीं? नहीं, वो हो सकता है कि गोल मटोल रहे हो बचपन में इसलिए कह दिए हों, इसलिए कन्हैया नाम पड़ा। शरारती तो हम नहीं थे। मेरे बारे में ये आपको कोई नहीं बताएगा। क्यों, घर में जो माता जी हैं या फिर और भी लोग हैं, वो आपकी शरारतों के कहानियां कुछ सुनाते नहीं है कि भाई बचपन में तुम? वो कहते थे कि जो है तुम शुरू से ही बहुत शांत थे। मतलब बच्चे को अगर आप खाट पे छोड़ दें और माँ उठ करके जाए कुछ काम करने के, तो बच्चा भी कूद जाता है पीछे से। मेरी माँ कहती है उसको याद ही नहीं है कि कभी हम खाट से नीचे गिरे हों। तो फिर बड़े होते होते कन्हैया इतने अग्रेसिव कैसे हो गया? अग्रेसिवली अपनी बातों को कैसे रखना शुरू कर दिया? ये परिवर्तन कैसे आया? असल हुआ क्या ना कि शुरू से पढ़ने लिखने की आदत थी। छोटी उम्र में मैंने बहुत सारी ऐसी किताबें पढ़ ली जिसके बारे में मैं अगर अभी बोलूं तो लोगों को लगेगा कि ऐसा नहीं हो सकता है। क्लास 8 तक आते आते जो है हमने प्रेमचंद के सारे साहित्य पढ़ लिए थे। अच्छा। और हमारे बगल के गांव के हैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, बिल्कुल बगल के हैं जी। परिवेश के बारे में सोचना शुरू किया, क्योंकि हमारे बिहार का जो माहौल है, यहाँ गरीबी बहुत है। यहाँ लोग पहले अपने घर का चूल्हा जलाना सोचते हैं, अपने घर के बच्चों का पेट भरना नहीं है। मैं बार बार ये ड्रास्टिक चेंज कैसे आया कि आपने यहाँ से सोचना शुरू किया? है वो इस मिट्टी की खासियत है। ये बाद में बार बार, इसमें व्यक्ति की कोई भूमिका है ही तो क्या यहाँ हर लड़के में कन्हैया बसता है? बिल्कुल बसता है, आप किसी से भी बात करके देख लीजिए। अच्छा। ये इस मिट्टी का, आप कह लीजिए इस जिले का संस्कार है कि वो जिस भी विचारधारा से सहमत होना शुरू हो जाएगा ना, वो उसमें बहुत आगे निकल जाता है। RSS के भी बहुत बड़े विचारक हैं राकेश सिन्हा जी, तो इसी जिले से। तो कितने कन्हैया कुमार हैं यहाँ पे? जरा हाथ उठा के बताइए। एक कन्हैया तो हमारे सामने खड़े हैं।
आते ही बोला था हाँ। कि क्यों जो है इतने सारे फोटो लगा दिए गए हैं, सिर्फ मुद्दा होना चाहिए। क्या समस्या आपको इस तस्वीर से? गठबंधन नहीं दिखना नहीं, तो मुझे चाहिए। ये चेहरे की राजनीति पसंद नहीं है। मैंने कहा कि जो है सिर्फ जो है उम्मीदवार का फोटो लगाइए, चुनाव चिन्ह लगाइए और मुद्दा लिखिए। अच्छा, चेहरे से थोड़ी मुद्दा पता चलेगा। या उम्मीदवार आपके कौन है? ये हैं अच्छा। कॉमरेड राम रतन सिंह। देखिए इसमें मुद्दा नहीं लिखा हुआ, ये पोस्टर आप अगली बार आएंगे तो हम तो इसको बिना चेंज करवा कन्हैया देंगे। कुमार की सहमति के कैसे पोस्टर लगा दिए आप लोगों अरे ने? लोगों का अपना लोकतांत्रिक अधिकार है, मेरी तानाशाही थोड़ी है। नहीं, ताना यही रहेंगे, इसी पोस्टर पे रहेंगे। अच्छा, इस अलायंस की बात हुई है तो अलायंस के बारे में बातचीत तो बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोगों को ये यकीन नहीं हो रहा है कि कन्हैया कैसे आरजेडी के साथ चले गए। बहरहाल, जब जेएनयू का विवाद हुआ था तो आप पटना आए थे, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के लिए आप गए पैर थे। भी छुए थे। पैर भी छुए थे आप। ये भी हमारा संस्कार है। हाँ, बिल्कुल, ये हम संस्कार अपने होना बड़े चाहिए। लोगों का पैर छूते हैं। हाँ, तो आप गए थे मुलाकात करने के लिए, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को क्या मिला कि कन्हैया कुमार को आरजेडी ने किसी तरीके की कोई मदद नहीं की, बल्कि उनके खिलाफ एक प्रतिद्वंदी मैदान में उतार दिया। देखिए एक कविता है, आप उसका एक लाइन सुनाते हैं आप। साहित्यिक धरती है बेगूसराय, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। अच्छा। कई बार आपको अपने आप को साबित करना होता है, ठीक है। अब मान लीजिए बहुत मदद ही मिल जाती तो लोग कहते कि उधार की बैसाखी से रेस जीता है, ठीक है। तो जो हुआ सो हुआ। हम ये कह रहे हैं कि तेजस्वी और कन्हैया कुमार की तस्वीर एक साथ कैसे आ गई? देखिए तस्वीर तो हमने आपको कहा कि जो है मुद्दा महत्वपूर्ण है। अलायंस इसलिए हुआ है कि बिहार की जो परिस्थिति है पिछले 15 साल से जो यहाँ पे राज है उसका आप हिसाब किताब कीजिए, आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज देखने को मिलेगा। विकास का नारा था, विकास कितना हुआ इस है? चेहरे पे भरोसा है आपको? बदलाव लाएंगे तेजस्वी यादव? सब मिल के लाएंगे ना, कोई एक व्यक्ति। देखिए अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, ये एक सामूहिक सचेतन कितनी प्रयास सीटें मिली की आपको? बात है। 6 सीटें मिली। हम बोले ना आपको यहाँ लड़का कबड्डी खेलता है, तो आप कहेंगे कि अच्छा इस प्लेयर पे आपको भरोसा है कि आपको जिता देगा। अरे 7 प्लेयर खेलेगा ना, सब मिल करके लेकिन ये जो खेलेगा ना। प्लेयर है तेजस्वी यादव जो हैं वो कॉम्प्लेक्स फील कर रहे हैं कन्हैया कुमार से, क्योंकि अगर आप नहीं, पूछिएगा ऐसा वो नेशनल बोले? लेवल पे इन दोनों तस्वीरों में से किसको पहचानते हो तो लोग कहेंगे कन्हैया कुमार को नहीं पहचानते ऐसा हैं। वो कभी बोले हैं क्या? तो मंच साझा करेंगे क्या आप दोनों? क्यों नहीं करेंगे? हाँ? अरे पार्टी जो कहेगी सब करेंगे। तेजस्वी के मन में तो ये चल रहा है कि देखिए- मीडिया आई तो पूरा सेंटर पॉइंट जो है वो कन्हैया देखिए, कुमार हो हम- जाएंगे। गलत कह रही हूँ क्या मैं? नहीं, बताइए जरा, अगर तेजस्वी और कन्हैया कुमार साथ खड़े रहेंगे तो लोगों का ध्यान किस पर जाएगा? नहीं देखिए देखिए, ऐसा कुछ नहीं मैंने है। जवाब नहीं दिया, आपके लोगों ने जवाब दिया। नहीं उसमें देखिए क्या है, उसको समझिए कि मैं पार्टी का एक अनुशासित कार्यकर्ता हूँ। पार्टी हमको कहेगी दरी बिछाने के लिए तो दरी बिछाएंगे। कन्हैया बताइए, क्योंकि हम इस स्कूल से निकल रहे हैं, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बीहट, इसको कितना बदलते देखा है आपने? जब बचपन में थे तो ऐसा ही दिखता था, बहुत सुंदर दिख रहा है क्योंकि स्कूल। पूरी तरीके से ये बदल गया है। किसका योगदान है देखिए, इसके पीछे? ये स्वाभाविक रूप से जो पिछली सरकारें रही हैं उसी का योगदान है। मैंने आपको कहा तारीफ कि करेंगे इसके सच लिए। को जो है हम लोग स्वीकार करेंगे और सच को स्वीकार करना चाहिए। जब तक हम में सच को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है बेगूसराय तब के तक हम सांसद का सच को योगदान बोलने है के इसमें? गिरिराज सिंह का योगदान है इसमें? अरे वो तो अभी आए ही हैं, नहीं आए चुनाव जीतने के उनसे पहले ही जो है ये स्कूल बन गया अच्छा, था। अच्छा। ये स्कूल पहले जैसे वो दफ्तर आप देख रहे बाद। एक हैं, बार दिखाइए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है जहाँ कन्हैया बहुत समय बिताते हैं। वो जैसे जिस तरह का वो बना हुआ है ना, जी। उसी तरीके का ये स्कूल भी बना हुआ था। तो ये स्कूल बदला है और इस स्कूल में बदलाव आया है। इसके मकान जो हैं वो पक्के हुए हैं। गिरिराज सिंह ने कुछ काम नहीं किया सांसद होने के बाद? गिरिराज सिंह के फंड से नहीं हुआ है ये। अच्छा, ये बिहार वैसे काम बिहार किया की या नहीं सरकार ने बीहट के किया। लिए यहाँ के? बचपन इनका कैसा रहा है कन्हैया का? बचपन बहुत ही ठीक ठाक रहा है। शरारती नहीं थे वो? कह रहे हैं कि शरारती तो कहीं से नहीं है, वो पढ़ने लिखने वाला था, बढ़िया पढ़ता लिखता था और कलाकार भी है। अच्छा, कलाकार बढ़िया हैं। गीत भी गाता है और नाटक भी करता है। अच्छा, गीत भी गाते हैं, नाटक भी करते हैं। और क्या करते हैं कन्हैया जो आपको अच्छा लगता है कि कन्हैया कुमार जो है वो एक अच्छा नेता बिहार का बन सकता है? बढ़िया है हमारे गांव के कन्हैया जी, और नेक इंसान है। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, सबसे बातचीत करूं तो फिर बहुत लंबी हो जाएगी ये बातचीत। एक बार फिर से ऐसा करते हैं, कन्हैया के पास ही चलते हैं। उनके पास समय थोड़ा कम है, लेकिन इसी समय में हम सोच रहे हैं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कन्हैया के बारे में बातें हों उतनी बातें हम आपको बताएं। बहुत सारे ऐसे फेमस गीत हैं जो आपने गाए हैं, जेएनयू में गाए हैं, यहाँ भी गाए हैं चुनाव के दौरान। देखिए एक दुष्यंत की लाइन है, आपके साथ देने के लिए हैं लोग। एक दुष्यंत की लाइन है वो मैं बोल देता हूँ। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। बहुत बढ़िया। लेकिन ये जो छीन के लेंगे आज़ादी, हम लेकर रहेंगे आज़ादी, हार के कैसे लेंगे आज़ादी? हार से कैसे आज़ादी मिलेगी? हार से जीत के आज़ादी मिलेगी। बिहार में बेहतर मुख्यमंत्री कौन, नीतीश कुमार या लालू यादव?
देखिए यही नहीं नहीं सब- रैपिड फायर है कन्हैया, ये आपको होता पता है नहीं ये है। इसको वन वर्ड में आंसर अच्छा करना हम एक बात बोलें आपको, हाँ। आपका ये कान अच्छा है कि ये कान अच्छा है? तो मतलब नीतीश कुमार लालू यादव नहीं, दोनों पहले अच्छे मुझे लगते ये हैं। सवाल मुझे तो है। अपने दोनों कान अच्छे लगते हैं। हर लगते हैं ना, हाँ, तो हर मुख्यमंत्री दोनों अच्छे- समाज को अपने नेताओं का इसी रूप में आलोचना करनी चाहिए। कन्हैया आप रैपिड कि फायर के उनकी ये- रूल्स को तोड़ उनकी रहे हैं। नहीं, रूल नहीं तोड़ रहे हैं। ये रैपिड फायर है नहीं, ये ट्रैप है। नहीं ये ट्रैप और नहीं है। ट्रैप हम समझते हैं एक- क्योंकि हम एक पढ़े लिखे इंसान हैं। बिहार के नागरिक होने के नाते हर मुख्यमंत्री इंसान- कौन सा पसंद है आपको, नीतीश कुमार मैं लालू कह रहा हूँ यादव? आपकी ये आंख अच्छी है कि ये वाली, दाएं वाली की बाएं वाली? मुझे दोनों आंखें अपनी अच्छी लगती है कन्हैया, और आपको भी लगती देखिए है। समाज में जो है ना, हर इंसान की मैं कह रहा हूँ कि कुछ अच्छी होती है, कुछ बुरी चीजें होती हैं। लालू जी के काम के अपने ऐतिहासिक प्रतिमान हैं, नीतीश जी के काम के अपने ठीक ऐतिहासिक है, प्रतिमान। बिहार के जो युवा नेता हैं कन्हैया कुमार को छोड़कर बेहतर युवा नेता कौन? चिराग पासवान, तेजस्वी यादव? अरे सब युवा हैं, सब बिहार के लिए सबसे काम बेहतर करें। कौन नेता ठीक है, लगता है? चिराग पासवान भी करें, तेजस्वी जी भी करें, मुकेश सहनी भी करें, जितने युवा नेता हैं सब करें। हम ही सिर्फ क्यों करेंगे, सब लोग करें। रैपिड फायर के सवालों का बिल्कुल जवाब नहीं दे रहे जवाब आप नहीं दे कन्हैया। अच्छा अब आखिर में कन्हैया कुमार शादी कब करेंगे? और शादी का क्या है ना मामला कि अब कौन करेगा, ये प्रश्न है। आप ठीक है ना? क्या जब बोलूं एक मैं? बात बताइए कि अपना देखिए IAS बन गए होते तो ब्याह हो गया। बहुत सारी लड़कियां आपको फॉलो करती हैं सोशल मीडिया पर। हाँ ठीक है, वो मुझे प्रपोजल आया या नहीं? थोड़ी फॉलो करती प्रपोजल है। आया ही नहीं। आपको याद होगा तेजस्वी के लिए हाँ। जब बने थे वो बिहार सरकार में हाँ। मंत्री बने थे, डिप्टी सीएम। नहीं नहीं, हमको बहुत कोई proposal आया। कोई प्रपोजल नहीं आया तो ये है। खुला पता- proposal दे रहे हैं पता कन्हैया है टीवी कि 9 हमको भारत जो है वर्ष खाने के लिए जो है खाना नहीं, रहने के लिए घर नहीं है, कैरियर का ठिकाना कन्हैया नहीं क्या है। बात करते हैं, एसयूवी गाड़ी में आप घुमा करते थे, वो तस्वीर भी सबको याद है। आप हाँ वो तो अभी भी जो है पैदल थोड़ी चलेंगे ये नहीं कह रहे तो हैं। अभी तो आपके पास इतना है ना कि आप शादी लायक देखिए, कंडीशन में आ चुके हैं। चुनाव में आए हैं, हाँ। पार्टी ने गाड़ी की व्यवस्था करके दी है कि यहाँ से वहाँ जाइए। इसका ये मतलब थोड़ी है कि उस पर पत्नी को बिठा करके घूमने लगेंगे। डीएम साहब जो होते हैं उनको चढ़ने के लिए कार मिलती है, रूल के हिसाब अपनी से। अगर गाड़ी उनकी- खरीद लीजिएगा कन्हैया। हाँ खरीद लेंगे, अगर मुझे वेतन मिलने लगे, कहीं नौकरी लग जाए तो हम खरीद लेंगे, उसमें क्या समस्या है। मैं शादी का विरोधी आदमी नहीं हूँ। करने वाले हैं इधर 1-2 साल में? नहीं, इधर 1-2 साल में जो है रहने खाने का ठिकाना हो जाए फिर ब्याह किया जाएगा। चलिए कन्हैया बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। समय की थोड़ी कमी है इसलिए कम शुक्रिया। समय में मैं थोड़ा कभी कभी तीक्ष्ण बोलता हूँ, लेकिन आपका या आपके दर्शकों का जो है दिल दुखाने का इरादा नहीं है। अगर कुछ ऐसा कहा हो तो नहीं, माफी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बहुत नहीं। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कन्हैया, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपके राजनीतिक करियर के लिए, और जो भी कुछ आप कर रहे हैं बिहार की तस्वीर बदलने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। राजनीतिक संघर्ष कहिए, कैरियर तो हमारा IAS बनने का था। थैंक यू सो मच। हमारे साथ थे कन्हैया कुमार, वो कन्हैया कुमार जो कि आज देश की राजनीति में एक बहुत बड़ी पहचान रखते हैं और उनके बारे में हर छोटी बड़ी बात लोग जानना चाहते हैं। और इस बार CPI ने गठबंधन किया है RJD के साथ और इसलिए CPI को 6 सीटें मिली हैं और चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुट गए हैं JNU के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार। उम्मीद है ये बातचीत आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।